नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। देश में लगातार तीसरी बार राज आने के बाद और हरियाणा में भी तीसरी बार लगातार सरकार बनाने के बाद नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करने के बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की दूसरी पार्टियों के बहुत से नेता तैयारी में हैं, मन बना चुके हैं। उनके लिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और इतना बड़ा फैसला लिया है कि जब आप सुनोगे तो आप भी चकित रह जाओगे कि क्या कोई पार्टी इस तरह का फैसला भी ले सकती है। इस पर हम आगे आपको पूरा विस्तार से बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, YouTube पर हमारे चैनल को ज्वाइन अवश्य करें ताकि आपका हमें सहयोग निरंतर मिलता रहे। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। देश और प्रदेश से संबंधित कोई भी जानकारी आपके पास हो उसको भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं जिस चीज का इंतजार बहुत से नेताओं को था। अलग अलग पार्टियों के बहुत से नेताओं के मेरे पास भी फोन आ रहे थे और बहुत नेता अपनी पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मन बना रहे थे। बहुत नेता ऐसे भी थे जो अपनी पार्टी से हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल छिक चुके हैं, यानी उकता चुके हैं, उनका मन भर चुका है और उनके दिमाग में एक चीज बैठ गई है कि ये बीजेपी अभी जाने वाली नहीं है, तो क्यों ना बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। लेकिन विश्वस्त सूत्रों के हवाले से और भारतीय जनता पार्टी के बड़े विश्वस्त नेता के हवाले से मेरे पास जो सूचना है उसके मुताबिक अभी चंडीगढ़ में एक मीटिंग हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के प्रभारी और पूर्व में राजस्थान के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश के अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बड़ोली ने भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान में जिला के प्रधान हैं या जो प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री के अलावा जो नेता हैं उन सबको ये दिशा निर्देश दे दिए हैं कि अब किसी को भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं करवाना है। यानी भारतीय जनता पार्टी का पटका अब किसी को नहीं पहनाना है। और ये मीटिंग हुई नगर निकाय के चुनाव की वोटिंग के बाद। यानी अब जिसने भी यह मन बनाया है कि मैं बीजेपी में शामिल हो जाऊं, उनके लिए बहुत बड़ा झटका है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण मैं जो समझ पा रहा हूं वो ये है कि अब भारतीय जनता पार्टी में नेताओं की भरमार हो चुकी है। कोई कांग्रेस से गया है, कोई आईएनएलडी से गया है, कोई जेजेपी से गया है, कोई आम आदमी पार्टी से गया है, कोई कहीं से गया है। अब नेताओं की भरमार हो चुकी है और इतने नेताओं को साधना और संभाल कर रखना, विश्वास में रखना किसी भी पार्टी और किसी भी संगठन के लिए बड़ी टेढ़ी खीर होती है। इसीलिए बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि अब एंट्री बंद कर दी जाए।
इसके पीछे भी एक तर्क और जो मैं समझ रहा हूं वो ये है कि पिछली 3 योजनाओं से केंद्र और प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और हरियाणा में तो ये हालात है कि विपक्ष पूरी तरह से मृत प्राय हो चुका है। कांग्रेसी जो है वो बिल्कुल हथियार डाल चुके हैं। इनेलो, जेजेपी और आम आदमी पार्टी का भी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। तो उनके बहुत से ऐसे नेता हैं सारी पार्टियों के जो मन मन में ये विचार बना चुके हैं कि जैसे ही मौका आए मौके पर चौका मार दो, कई तो छक्का मारने के चक्कर में भी है और तुरंत बीजेपी का पटका पहन लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस निर्णय के बाद अब ना तो उन जिला प्रधानों के हाथ में कुछ है जो किसी को ये कह दें कि हम आप आओ और आपका स्वागत है पार्टी में और आपको पटका पहना देते हैं, किसी के हाथ में नहीं है। अब तो यहां तक भी फैसला हुआ है कि अगर कोई ऐसी परिस्थितियां बनी कि किसी एक नेता को कहीं कोई अपवाद हो जाए और उसको ज्वाइन भी करवाना पड़ जाए तो भी केवल 2 नेताओं को यह पावर दी गई बता रहे हैं, केवल 2 नेता, कि ये 2 नेता ही ज्वाइन करवाएंगे अगर कोई करवाना पड़ गया तो। और उसके पीछे कारण भी यह है कि हरियाणा में बहुत से ऐसे नेता हैं जो राज के साथ चलना चाहते हैं और जब कांग्रेस की हवा प्रदेश में दिख रही थी तो बहुत से नेता कांग्रेस में शामिल हो गए। बीजेपी को छोड़ करके कई नेता चले गए, कोई एक्सएमएलए, कोई चेयरमैन, कोई बड़े बड़े पदाधिकारी कांग्रेस में हुड्डा साहब के साथ जा मिले। कई ऐसे भी हैं जो शामिल नहीं हुए लेकिन उन्होंने अंदर खाते कांग्रेसियों की मदद की। उनकी रिपोर्ट भी प्रदेश के मुख्यमंत्री और प्रदेश के अध्यक्ष तक पहुंच चुकी है। अब वो नेता, चूंकि वो राज के बिना नहीं रह सकते, जैसे पानी के बिना मछली नहीं रह सकती, इसी तरह से हरियाणा में बहुत से ऐसे नेता हैं जिनको केवल राज में केवल चौधर चाहिए। और उससे फिर होता क्या है कि ये नेता इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं क्योंकि ये जिसका राज आता उसी राज में रहते हैं। कई तो ऐसे नेता हैं, कई नेता तो मेरे नॉलेज में ऐसे हैं जो जिसका राज आए उसी की तरफ पलटी मार देते हैं और बड़ा गौरव भी महसूस करते हैं। एक नेताजी तो ऐसे थे, वो पहले कांग्रेस में थे, फिर कुछ समय वो गोपाल कांडा की पार्टी में भी चले गए, फिर वो बीजेपी में आ गए, कांग्रेस में रहे तो चेयरमैन रहे, बड़े एक आयोग के मेंबर रहे और बड़ी मलाई खाई। बीजेपी में आए तो यहां भी बहुत बड़े पद पर रहे और इस चुनाव से ऐन पहले ये कहा कि मैं राजनीति का बहुत बड़ा भविष्य वक्ता हूं, मैं पहचान लेता हूं आगे क्या आएगा। और उन्होंने पहचाना और कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और फिर गांव गांव में ये कहा कि कांग्रेस को वोट दो, कांग्रेस आएगी, क्योंकि मैं कांग्रेस में आ गया। कांग्रेस तो आई नहीं, लेकिन अब उन महाशय के साथ ये बन गई कि अब करें क्या। इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं कि वो भी वापसी के प्रयास में है, किसी तरह से हो जाए। लेकिन बीजेपी ने अब जो है वहां नो एंट्री का बैनर लगा दिया है। इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, मैं दोनों बातें आपको बताऊंगा। फायदा तो यह है इसका कि जो स्वार्थी टाइप के लोग हैं उनको कम से कम यह रहे कि 5 साल अब विपक्ष में काट के दिखाओ, पता चलेगा तुम्हें विपक्ष क्या होता है। राज में मजे लिए हैं। एक फायदा इनको यह भी है कि जो पार्टी के डेडिकेटेड लोग हैं, जो हर हालात और हर परिस्थिति में पार्टी के साथ खड़े हैं, उनको मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा ज्यादा मिल पाएगी। और इसका नुकसान यह होगा कि कोई भी पार्टी हो वो राजनीति करने के लिए बनी, उसका कुनबा जितना ज्यादा बढ़े उतना बढ़ाना चाहिए।
मैं एक उदाहरण देता हूं। जब पंजाब में प्रचंड बहुमत आम आदमी पार्टी का आया तो उसके बाद ये हालात बने कि आम आदमी की तरफ लोग देखने लगे, नेता आम आदमी में शामिल होने की तैयारियों में लग गए और आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से ये कहा गया कि हम इस तरह से इंटरव्यू लेंगे, हम ये करेंगे, हम फलां करेंगे और उसके बाद किसी नेता को एंट्री देंगे। हश्र ये हुआ कि हरियाणा में पार्टी 0 हो गई। तो कहीं इस तरह की एंट्री बंद करके भारतीय जनता पार्टी अपने खुद के पांव पर तो कुल्हाड़ी नहीं मार रही। बीजेपी को एक काम करना चाहिए, मेरी जो ये सलाह है, जो मेरी जो सोच है, कि जिसको आना है आने दें, लेकिन अब उनको कहीं एडजस्ट ना करें, कहीं उनको पद ना दें। जिसको बीजेपी के नारे लगाने हैं, जिसको कमल के फूल का झंडा उठाना, वो उठाए। बहरहाल अब देखना यह है कि आखिर जो नेता राज में शामिल होने के लिए छटपटा रहे हैं वो इसका क्या तरीका अपनाते हैं, उस पर भी हमारी निगाहें बनी रहेंगी। हम लगातार आपसे जुड़े रहेंगे, आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं। यूट्यूब पर आप हमारे साथ ज्वाइन करके भी जुड़ें ताकि आपका हमें सहयोग मिलता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।